Hello friends, myself Dr. G. Daima, and today I will teach you thallus organization in algae. एल्गी में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं। ये एक कोशिक हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, या जो है मृद के रूप में पाए जाते हैं। शैवाल, सुकाट या थैलस साधारणतया सूक्ष्मदर्शी से लेके ये अत्यधिक विशाल आकार की जटिल संरचनाएं होती है। संगठन के आधार पे थैलस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यूनिसेल्युलर फियोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में एक कोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं। इट मीन्स थैलस और बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। चूँकि इनमें जीवन चक्र की सभी क्रियाएं जो है एक ही सेल में संपन्न होती है, इसलिए इन्हें जो है असेल्युलर भी कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे है पहला है अमीबाइड। अमीबाइड और इसको राइजोपोडियल भी कह सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का अभाव होता है और जीव द्रव्य जो प्रक्षेप होते हैं, जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इनके कारण इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार का जो थैलस होता है वो आपके अमीबाइड या राइजोपोडियल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्रिस अमीबा और राइजोक्लोरेस और राइजोक्राइसिस, ये जो है आपके यूनिसेल्युलर अमीबाइड और जो राइजोपोडियल थैलस होते हैं उसके बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा है फ्लैजिलेटेड मतलब ये है कि ये कशाम्बिका युक्त जो है गतिशील शैवाल हैं जो यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंटोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी आदि अनेक वर्गों में पाए जाते हैं। कशाबिकाओं की संख्या के आधार पर इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में 2, यूग्लिना में जो है एक कशाबिका इसमें पाई जाती है। तो ये आपके फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्युलर एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी इस प्रकार की जो एल्गी है, इस प्रकार के जो सुकाए हैं, इस प्रकार के जो थैलस हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। ये गोलाकार या अन्य आकृति हो सकते हैं जिन्हें कोकॉइड या प्रोटोकोकॉइड भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरेला और सिनेकोकोकस। तीसरा है इसमें आपके डी है स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, यानी इस प्रकार की जो यूनिसेल्युलर जो एल्गी होती है उनका थैलस जो होता है वो सर्पिलाकार यानी जो है स्पाइरल होता है, यानी कुंडलित होता है। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरुलिना। इसका जो नाम है स्पाइरुलिना का वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो यूनिसेल्युलर जो थैलस होता है, जो फिलामेंट होता है, जो बॉडी होती है वो स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होती है। इसके नाम इसका जो है वो रखा गया सर्पिलार, स्पाइरुलिना रखा गया है। नेक्स्ट आपके मल्टी सेल्युलर थैलस। मल्टी सेल्युलर में भी कई वैरायटी पाई जाती हैं। जैसे आपके एग्रीगेशन है, सिनोबियम है, फिलामेंटस है, साइफोनस है, पेरेन्काइमेटस है और इक्विसिडोइड है। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे एग्रीगेशन और कॉलोनी। अर्थात इस प्रकार की जो एल्गी होती है, इनका थैलस, इनके प्लांट बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इनमें कोशिकाएं जो होती है आपस में समूह करके अनियमित आकृति की कॉलोनी बनाती है। इनकी विशेषता ये है कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या तथा कॉलोनी का आकार अनिश्चित होता है। समूह जो है निम्न 4 प्रकार का इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें है
पामेलोइड। पामेलोइड में जो है आपके पामेलोइड कॉलोनी में गुलाब, अचल कोशिकाएं श्लेष्मीय आधात्री यानी जिलेटिनस जो मैट्रिक्स होता है उसमें अनियमित रूप से अंतःस्थापित रहती है। इनमें न तो आकार तथा न ही कोशिका संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक कोशिका कार्यिकी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। उदाहरण के लिए टेट्रास्पोरा, पामेला और एफेनोथिका। तो पामेला जो नाम है इस एल्गी का इसीलिए पड़ा है कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, इसका जो थैलस है वो पामेलोइड प्रकार का है, यानी पाम यानी हथेली। हथेली की जिस प्रकार से शेप होती है उसी प्रकार से इसका भी जो है वो आकृति होती है। नेक्स्ट आपके है डेंड्रोइड। डेंड्रोइड को हिंदी में मतलब वृक्षाभ, यानी इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो देखने में वृक्ष जैसे लगती है, ट्री जैसी लगती है। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से श्लेष्मा द्वारा इस प्रकार से जुड़ती हैं कि इनका सूक्ष्म स्वरूप जो है वो बिल्कुल ट्री के जैसा दिखाई देता है। वृक्षाभ कॉलोनी का भी आकार तथा आमाप अनिश्चित होता है तथा एग्जाम्पल है इसमें क्राइसोडेंड्रॉन और प्रेसिनोक्लेडस, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये इस प्रकार की जो एल्गी है, जो डेंड्रोइड है, इसमें इसका जो शेप है वो आपके ट्री प्रकार का इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें है राइजोपोडियल। कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में साइटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो राइजोपोडिया है, उनके द्वारा जुड़ी होती है। एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो बाहर होते हैं, उनके द्वारा कोशिकाओं से कोशिका आपस में जुड़ी होती है। इस प्रकार के थैलस को, इस प्रकार का जो मल्टी सेलुलर जो बहुकोशिकीय जो थैलस है, इसको हम जो है राइजोपोडी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके है सीनोबियम। सीनोबियम में आप देखिए इस प्रकार की कॉलोनी निश्चित आकार की और जो है आमाप की होती है। इससे पहले आपने जो देखा है उसमें जो आपने कॉलोनियाँ पढ़ी है उसमें कॉलोनी का आकार और आमाप निश्चित नहीं होता है, और जो सीनोबियम है इसमें कॉलोनी का आकार और आमाप दोनों जो है निश्चित होता है और इसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा सभी जो कोशिकाएं हैं एक ही क्रम के अंदर एक ही ओरिएंटेशन में विन्यासित होती हैं। इनमें कोशिकाओं की संख्या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती है तथा इसके बाद केवल उनके आकार में वृद्धि होती है और इन्हें जो है वो सीनोबियम कहते हैं। और ये सीनोबियम जो है दो प्रकार के सीनोबियल थैलस होते हैं। पहला है इसमें फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल सीनोबियल और दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल सीनोबियम। तो जो मोटाइल जो सीनोबियम है इसमें जो कोशिकाएं होती है फ्लैजिलेटेड होती है, जो आपस में प्लाज्मोडेस्माटे यानी जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उनके द्वारा जुड़ी होती हैं। ये सामान्य आकार में गोलाकार होती है। जैसे आपके एग्जाम्पल है पेंडोरिना है, यूडोरिना है और वॉलवॉक्स, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपने जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर वॉलवॉक्स है सिलेबस में है, तो वॉलवॉक्स का थैलस जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो वॉलवॉक्स का थैलस है उसमें कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होती है और उसकी शेप यानी उसका आकार भी, उसका आमाप होता है वो भी बिल्कुल निश्चित होता है। यानी एक बार जो है वो यंग स्टेज में कोशिकाओं की संख्या जो फिक्स हो जाती है वही जो है लाइफ लॉन्ग कोशिकाओं की संख्या रहती है। इसमें केवल जो है जब जो डॉटर सेल जो डॉटर कॉलोनी होती है जब ग्रोथ करती है तो केवल उसकी कोशिकाओं की जो है उसका आकार बढ़ता है, उनकी संख्या उसमें नहीं बढ़ती है। दूसरा इसमें है नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी इस प्रकार का जो सीनोबियम है इनकी कोशिकाओं में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिकाएं अल्पकोशिकीय की होती हैं और इनकी आकृति गोल, प्लेट सदृश या जाल के समान भी हो सकती है। जैसे आपके पेडिस्ट्रम है, सेनेडेस्मस में और हाइड्रोडिक्टियोन है। तो ये आपने देखा होगा, ये जो है बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जो है आपके सीनोबियम जो है आपके होते हैं। दोस्तों कई बार जो है सीनोबियम में और कॉलोनी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस है। कॉलोनी और सीनोबियम इनमें क्या फर्क है। कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या जो है अनिश्चित होती है। नंबर ऑफ सेल्स अनलिमिटेड, और इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इसमें लिमिटेड होती है।
यानी सीमित संख्या में इसमें कोशिकाएं होती है। दूसरा, साइज और शेप इसकी अनिश्चित होती है, यानी इसकी शेप एंड साइज इनडिटरमिनेट होती है, और इसमें जो है आपके डिटरमिनेट होती है। इसमें जो है आपके शेप और साइज डिटरमिनेट होती है। तीसरा जो डिफरेंस है वो है इसमें निवह की कोशिकाएं पृथक पृथक या आपस में संयुक्त हो सकती है। निवह की जो कोशिकाएं हैं आपस में हेलो